सीसीडी जो है वो लाखों से उनकी रिश्वत शुरू होती है। पुलिस को जो सजाएं दे रही है ये गैर इस्लामी है और गैर शरई है। सीसीडी के क़याम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसके बाद सीसीडी के सरबराह सेहर ज़फ़र चट्टा को ओहदे से हटाने के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने सीसीडी के सरबराह सेहर ज़फ़र चट्टा को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की इस्तदा मुस्तरद की है और दरख्वास्त गुजार जो वकील हैं मियाँ शाहद महमूद, उन्हें कहा है कि अगर आप उनकी तैनाती को चैलेंज करना चाहते हैं तो मेन जो पटिशन दायर किए हुए है जिसमें सीसीडी को चैलेंज किया गया है वहाँ पे मुतफरक दरख्वास्त दायर करें। इसी वाले से हम बात करते हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं मियाँ शाहद महमूद कि उन्होंने सीसीडी को क्यों चैलेंज किया, सेहर ज़फ़र चट्टा जो कि सीसीडी के सरबराह हैं उनको क्यों चैलेंज किया। मियाँ साहब ये बताएँ, सीसीडी की तो कारकर्दगी बड़ी अच्छी जा रही है, आपने सीसीडी को क्यों चैलेंज किया? एक तो ये इल्लीगल है, दूसरा इसकी वजह से रिश्वत और बत्ताखोरी में इजाफा हुआ है। सीसीडी जो है वो लाखों से उनकी रिश्वत शुरू होती है और सीसीडी में लोगों से कहा जाता है कि अगर आप लाखों रुपए देते हैं तो हम आपका बंदा छोड़ देते हैं। तो जो मारे गए हैं, मुलज़म मारे गए हैं, उनकी किसी भी वारिस ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये रिश्वत लेते हैं। और दूसरी बात, जो सेहर ज़फ़र चट्टा हैं एडिशनल आईजी, उनकी शोहरत तो बहुत अच्छी है, वो तो बड़े ईमानदार हैं और उनका आप साहब रिकॉर्ड देख लें, उन पर तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। और उनकी मौजूदगी में कैसे जो सीसीडी वाले हैं जो उनके मतहत हैं एसपी या डीएसपी हैं वो कैसे रिश्वत लेने की या मांगने की जुर्रत कर सकते हैं? इसमें सर मेरी गुजारिश ये है कि आज अगर हम नैब के अंदर रेफरेंस दायर करते हैं उन मसूफ़ के ख़िलाफ़ तो फिर पता चलेगा कि उनके असासे कहाँ कहाँ पर हैं, उनके सारे जो मामलात कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि बगैर इन्वेस्टिगेशन तो हम फौरी तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन जो हम रोज़ाना कचहरी के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं वो यही करते हैं कि पुलिस वाले जो है वो बारी रेट के ऊपर रिश्वत मांगते हैं। क्या आपने उसको चैलेंज किया किसी फोरम पे जाके कि रिश्वत मांग रहे हैं? जिस तरह आप सेहर ज़फ़र चट्टा साहब की उनकी तैनाती को चैलेंज किया जी, तीसरा जो रिश्वत वहाँ पे चल रही है, क्या उसको आपने चैलेंज किया? सर चैलेंज कैसे करें हम? सेहर चट्टा साहब जो हैं वो एंटी करप्शन के डीजी हैं और सीसीडी के ख़िलाफ़ तमाम दरख्वास्तें, उनकी रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ तमाम दरख्वास्तें और जो मिसकंडक्ट है उसकी तमाम दरख्वास्तें सेहर ज़फ़र चट्टा साहब के पास जाती हैं। और अगर हम उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में दरख्वास्त देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सेहर ज़फ़र चट्टा साहब के दरख्वास्त सेहर चट्टा साहब को ही हम दे रहे हैं, तो उसमें सुनवाई कैसे होगी, इंसाफ कैसे होगा? वो तो इंडिपेंडेंट अदारा को तहकीक करेगा तो फिर उसमें जाके लोगों को इंसाफ होगा। और ये सीसीडी के भी यही चेयरमैन है और एंटी करप्शन के भी यही चेयरमैन है, इसी बेस पे मैंने इनको चैलेंज किया है। लेकिन लोग तो कहते हैं, जो अवाम कहते हैं वो तो कहते हैं सेहर ज़फ़र चट्टा बहुत ही ईमानदार और बड़े ही फर्शनास और दबंग किस्म के अफसर हैं। उनके बारे में ये राय पुलिस में भी है, पुलिस अफसरान में भी है और लोग भी उनके बारे में यही एक राय रखते हैं। सर हम लोग जो हैं वो जज्बाती अंदाज में सोचते हैं, लोगों का तजर्बा इल्म वो कम होता है। जब इन्हीं लोग जो उनकी फेवर में बात कर रहे हैं, जब इनका कोई भाई सीसीडी के थे चढ़ेगा ना, फिर उनको पता चलेगा कि मामला असल क्या है। मैं लोगों की बात नहीं करता, लोग जो हैं वो फिल्मी अंदाज में सोचते हैं। लोग फिल्में देखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे माशरे में एक फ़िल्म चले जिसमें एक बंदा आए वो सारे बंदों को मार दे। इससे लाकानूनियत में इजाफा होता है और इसकी बड़ी मिसाल है कि हमारे 2 सूबों में हमने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन 25 साल हो गए हम जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम ताकत के इस्तेमाल के बावजूद अमन कायम नहीं कर सके। बहुत अच्छा काम बिल्कुल नहीं हो रहा और सीसीडी जो है वो अदालतों के अख्तियारात इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो ये कहता है कि आप किसी बंदे को गवाहान की शहादत और ट्रायल के बगैर काजी किसी बंदे को सज़ा नहीं दे सकता। ये पुलिस को सीसीडी को किसने इख्तियार दे दिया है कि ये जो है वो बगैर ट्रायल के और बगैर एविडेंस के और ख़ुद ही जज बन के, खुद ही गवाह बन के, खुद ही मदई बन के वहाँ पे लोगों के सीनों में मारते हैं और कहते हैं जी कि हमने बड़ा काम किया है। ये किसी कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, ये सारा इलीगल काम हो रहा है। आपने तो एडिशनल आईजी सीसीडी के जो सेहर ज़फ़र चट्टा हैं उनकी तैनाती को चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट से आज पहली समाअत पे आपको रिलीफ भी नहीं मिला। सर बात रिलीफ की नहीं है, बात असूल की है। हमें जो हाई कोर्ट ने जस्टिस साहब ने हमें हुक्म दिया है कि क्योंकि आपकी मेन पिटीशन चीफ जस्टिस साहबा सुन रही हैं, चूँकि चीफ जस्टिस साहबा के पास आपका मैटर पेंडिंग है, इसलिए मैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें मुदाखल नहीं कर सकता। लिहाजा उनकी जो रिमूवल है उसको रिमूव करने के लिए आप जो है वो चीफ जस्टिस साहबा कोर्ट से रजू करें और हम आज ही करेंगे। जैसे शराम सरवर चौधरी साहब ने आपसे बहुत से सवालात भी उठाए
लेकिन आप अदालत में कोई इतना तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाए कि आज की सुहेल ज़फ़र चट्टा एडिशनल आईजी सीसीडी को हटाने की दरख्वास्त पे नोटिस ही हो जाते। सर नहीं, उन्होंने उधर भेज दिया है। वो उनकी बात ठीक है, क्योंकि मेरी जो बुनियादी रेट पटिशन है जिसमें पूरे लॉ को मैंने चैलेंज किया है, वो उन्होंने हमें डायरेक्शन दी है जज साहब ने कि आप जो है वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस साहबा के पास ही दायर करें उनकी रिमूवल के लिए। तो हम उधर इंशाल्लाह आज ही दायर करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो सीसीडी का क़याम है, उस हवाले से आपने पूरे कानून को चैलेंज किया कि किस तरह इसको सीसीडी का क़याम अमल में आ गया। शहरी, मैं फिर वही बात करूँगा, शहरी बड़े मुतमिन हैं और सीसीडी के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा के हक़ में, सीसीडी के हक़ में पोस्टें लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके हक़ में पूरा एक यानी कि एक कंपेन चल रही है, वो तो आवाम चला रहे हैं। सर बात जो है वो मशहूरी की नहीं है, बात आवाम की राय की नहीं है, बात असूल की है, बात कानून की है, बात आइन की है, बात कुरान पाक के अहकामात की है जो सबसे ज़्यादा बरतर हैं। क्या लोग जो हैं वो पाकिस्तान में कुरान पाक के अहकामात के ऊपर अमल कर रहे हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक जो है वो तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है? ये सब ना अहली, ना इल्मी और ना तजर्बाकारी की बेस पे लोग बात कर रहे हैं। काजी के सामने आप अपना केस लेके जाएं, काजी गवाहान बुलाएगा और उनको दोनों पार्टी को सुन के फिर वो सज़ा करेगा। और ये पुलिस को कैसे, पुलिस को जो सज़ाएँ दे रही है ये गैर इस्लामी है और गैर शरई हैं। लेकिन मियाँ साहब ये भी तो बताएं ना कि जिनके मुलज़म मारे जा रहे हैं वो तो कोई हाई कोर्ट में नहीं आया, उन्होंने तो चैलेंज नहीं किया कि उनका कोई प्यारा या उनका कोई जो प्यारा है उसको मारा है सीसीडी ने। इस तरह की पटिशन यहाँ पे तो नहीं आई। काफ़ी लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं हाई कोर्ट के अंदर जुडिशल इंक्वायरी के लिए। आगे हाई कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने अदारे की इंटेग्रिटी, अपने अदारे की खुद इन्हिसारी और अपने अदारे की इज़्ज़त और वक़ार की बहाली के लिए जुडिशल इंक्वायरीज़ का हुक्म दें। और मैंने खुद जुडिशल इंक्वायरी के लिए तमाम जितने इनकाउंटर हैं उनकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए मैंने खुद रिट फाइल किया है, जो चीफ जस्टिस साहबा के पास है, उनके लवाहकीन आए हैं। बाकी हमारे पास जो तो आप खुद आए हैं, जो पटिशन जो लवाहकीन आप कह रहे हैं वो तो अदालत को मुतमिन ही नहीं कर पाए कि उनका कोई प्यारा पुलिस मुकाबले में मारा गया है और उसके कोई उन्होंने सबूत नहीं दिए, और इतनी पटिशनें भी इस तरह की नहीं आई हैं। सर रावलपिंडी बेंच में 2 पटिशन्स फाइल हुई हैं जिसमें रावलपिंडी बेंच ने जो जाली पुलिस मुकाबले हैं उसकी एफआईआर मेरे पास मौजूद है। उनके ऊपर लवाहकीन की दरख्वास्त के ऊपर पुलिस ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो एफआईआर मेरे पास मौजूद है। तो अदालतें जो हैं वो इसके ऊपर एक्शन ले रही हैं। ये लीगल इशू था, लीगल इशू किसी वकील ने ही चैलेंज करना होता है। तो लवाहकीन भी तंग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो सारे इस बात पर परेशान हैं। एक बंदे को उसके जुर्म से ज़्यादा सज़ा दी जा रही है। मियाँ साहब, आपकी पटिशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेर समाअत है, आपने तरमीम के लिए वहाँ पे आपने तरमीम करके दोबारा वो पटिशन दायर करेंगे। फिर देखते हैं कि इसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस केस में क्या अहकामात जारी करती है। बाकायदा तौर पे जो सीसीडी के काम की जो पटिशन है उस पर समाअत अभी होनी है। इब्तदाई समाअत हुई थी जिसमें तैयारी के लिए मोहलत दी गई मियाँ शाह महमूद एडवोकेट को। अब इस केस की जो समाअत होगी सीसीडी के काम के ख़िलाफ़ वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की अदालत में होगी।